पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, साथ ही सुपर फास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। आज शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र के साथ में भिंड में जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो या फिर बोर्ड की परीक्षा, नकल का खुला खेल यहां देखा जा सकता है। ताजा मामला विवेकानंद कॉलेज का है, जिसमें LLB के पेपर में छात्रों ने जमकर नकल की। छात्र गाइड और चिट के सहारे नकल करते नजर आए। नकल का पूरा खेल IBC 24 के कैमरे में कैद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नकल का ये खुला खेल भिंड के विवेकानंद कॉलेज में खेला गया, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी के LLB का आखिरी पेपर था। इसके लिए भिंड में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद IBC 24 की टीम विवेकानंद कॉलेज के एग्जाम हॉल पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। सभी परीक्षार्थी खुलेआम नकल और चिट के सहारे कॉपी छापते पाए गए। मामले को लेकर लीड कॉलेज के प्राचार्य गोलमोल जवाब देती नजर आई। 25 नकल या 24 बनी थी। उसको सुनने के बाद ही मैंने अपने कॉलेज की टीम बनाई और अगले दिन हमारे कॉलेज की मीटिंग हुई। वहीं मामले में जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। नकल रोकने के लिए हम जिले स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं, तो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। आपने जो विषय भी मुझे बताया मेरे संज्ञान में अभी ही आया है, तो मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी नियम में कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल में नर्सिंग परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि LLB परीक्षा में खुलेआम हो रही नकल हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट के बदले नोट का मामला सामने आया। बीजेपी की पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ममता मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैसे लेकर भी वोट नहीं देने पर सदस्य को धमका रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एक जनपद सदस्य की तरह बड़ी चिंदी कहीं मिल गई, तब बाजार लगा तो गजब हो गए। पैसे पे कितना चाहिए रुपया आज बता दो तुम। धिक्का नहीं तुम बुलाओ माल कहीं का कितने चाहिए रुपए। धिक्कार अभी अलग थूक के जाऊंगा पैसा पे। ये वीडियो बीजेपी की पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ममता मीणा का है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कथित तौर पर वीडियो में ममता मीणा कुंभराज जनपद सदस्य चुनाव में 2.5 लाख रुपए लेने के बाद भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को वोट देने पर धमकाकर पैसे वापस मांगती दिख रही हैं। मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। कितने रुपए चाहिए? वोट बजा में नीचे टांग नहीं रहना। हमारा रुपए लोहे का रुपएगा आसानी बचेगा आसानी से। वीडियो कुंभराज में हुई ममता मीणा समर्थित प्रत्याशी की हार के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने रुपये नहीं लौटाने पर मकान तोड़ने की धमकी भी दी है। इसे बीजेपी निजी लेन देन का मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उनका व्यक्तिगत लेन देन का मामला है। आर्थिक व्यवहार तो सबके रहते हैं और वो उनका निजी मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं है। चुनाव में वोट नहीं देने के बदले में पैसे वापस मांग रही है। किस तरह से धन बल से लड़ा है, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पहले भी खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रही थी और अब उसे एक बार फिर मौका मिल गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में आर्थिक असमानता, सामाजिक विभाजन सहित दूसरे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद होगा। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को बुरहानपुर से प्रवेश करेगी। वहीं यात्रा को लेकर सियासत भी अब गर्मा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर MP में भी कांग्रेस जोर शोर से तैयारी में जुटी है। 7 सितंबर से शुरू हो रही यात्रा MP में करीब 16 दिन रहेगी। इस दौरान उज्जैन में बड़ी सभा भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भोपाल में यात्रा के मकसद पर बात की कि ये असमानता जो देश में है इसे कम किया जाए, इसे खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा करेगी। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान बीजेपी RSS को घेरते हुए भारत जोड़ो नीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी और संघ तोड़ो और राज करो की नीति का न सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाने के लिए तोड़ो और राज करो की नीति का प्रयोग पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा MP में 16 दिन रहेगी।
150 दिन में 3500 किलोमीटर की ये पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी संगठन में बदलाव कर मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पार्टी की चिंतन बैठक 7 से 9 अक्टूबर तक अमरकंटक में हो सकती है। एमपी बीजेपी संगठन ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। आज फिर बीजेपी की बैठक में निकाय चुनाव में हारी हुई सीट के विधानसभा प्रभारियों के फीडबैक पर मंथन हुआ। इस बैठक में संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। कल भी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बदलाव के कई संकेत मिले थे, जिसमें कई विषय पर चर्चा भी हुई थी और कार्यकर्ताओं के बल पर हारी हुई सीटों पर फोकस करने पर रणनीति भी बनी थी। तो बूथ सशक्तिकरण का अभियान यही था, इसलिए ये रूटीन प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी की। जहां पर हम कहीं कमजोर है ना चुनाव हारे, तो आगामी चुनाव जीतने के लिए क्या तैयारी होगी, उसके बारे में भी हम सब लोगों ने मिलकर के बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती ही आधार हमारा है। एमपी में फिलहाल बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, लिहाजा कांग्रेस के अभेद्य किले और निकाय चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, उन पर फोकस कर पार्टी 2023 की राह आसान बनाने में जुटी है। मध्य प्रदेश में अब विधायक से लेकर मंत्री तक खुलकर अपना असंतोष जता रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार से लेकर संगठन तक की जमकर किरकिरी भी हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय भी अफसरशाही पर सवाल उठा चुके हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी सरकार और संगठन दोनों के लिए सरदर्द बन रही है। पहले पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके बाद मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने अफसरों के खिलाफ पत्र लिखकर नाराजगी जताई है, तो वहीं विधायक कृष्णा गौर ने भी भोपाल MIC के विभागों को लेकर खुलकर विरोध किया है। विजयवर्गीय भी अफसरशाही को लेकर सवाल उठा चुके हैं। बयानबाजी को लेकर संगठन भी अब सख्त दिख रहा है। हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है, अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। बीजेपी के अंदरूनी कलह को लेकर कांग्रेस को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है, जिसके कारण सरकार है उसकी सब गलतियां माफ, और जो पार्टी का अपना निष्ठावान नेता कार्यकर्ता होगा उसकी एक भी गलती माफ नहीं। ये दोहरा चरित्र देखने में आ रहा है, कहती कुछ है भाजपा और करती कुछ है। बीजेपी में असंतोष के मामले तब सामने आ रहे हैं जब प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिससे सरकार और संगठन के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटे कांग्रेस संगठन उन नेताओं को बाहर करेगा जो केवल प्रतिष्ठा के लिए पद लेकर पार्टी में बने हुए हैं। यानी अब पार्टी में उन्हीं नेताओं को जगह दी जाएगी जो कि एक्टिव हैं, और इसके लिए कमलनाथ ने जिला प्रभारियों को निष्क्रिय नेताओं की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए कमलनाथ की रणनीति पर जिला प्रभारियों का कदम ताल शुरू हो गया है। पिछले एक सप्ताह में 20 से ज्यादा जिला प्रभारियों ने फर्स्ट राउंड की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इनमें उन नेताओं के नाम है जो लेटरहेड की राजनीति करते हैं। जिला प्रभारियों ने कई जगह मंडलम और सेक्टर प्रभारियों की तैनाती भी कर दी है। तो वहीं निकाय चुनाव में जिन जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है, वहाँ के अध्यक्षों को हटाने की सुगबुगाहट है। नेताओं के झोले उठाने वाले अब तक रसमलाई खाते रहे पार्टी की, वो नहीं खा पाएंगे। आने वाले स्वरूप में कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में दिखाई देगी, ये माननीय कमलनाथ जी का संकल्प है। वहीं कांग्रेस की कवायद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। कांग्रेस शुरू होते हुए मोदी जी को बदलने से लेकर शिवराज जी को बदलने से लेकर शुरू होके और आखिरी में फिर वो जो है बदलाव उनके संगठन में जिला अध्यक्ष और प्रभारी का करके और मन को संतुष्ट कर लेते हैं। कांग्रेस ने भी सभी जिलों के ब्लॉक अध्यक्षों, सेक्टर और मंडलम प्रभारियों की बैठक कर ली है। सेक्टर प्रभारियों को नया काम भी दे दिया गया है। हर जिले में 1-2 ब्लॉक अध्यक्ष निष्क्रिय मिले हैं। शुरुआती रिपोर्ट के बाद कांग्रेस में बड़ी सर्जरी देखने को मिलेगी। देश के अवैध मदरसों को लेकर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का एक बयान सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पवैया के बयान ने मध्य प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण को एक नई हवा दे दी है। एमपी में भी मदरसों के सर्वे और निगरानी की मांग उठी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपने एक बयान में कहा है कि मदरसों का मध्य प्रदेश में भी सर्वे कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देश के बाकी प्रदेशों में भी सर्वे कराने की मांग की है। ऐसे मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मेरी राय यह है कि सारे मदरसे गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं उनकी निगरानी होना और उन पर कार्रवाई होना सरकार का अधिकार है। तो बीजेपी भी इसके समर्थन में उतर गई है। को संचालित करने के वैधानिक नियम बने हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि वो वैधानिक नियमों को
और कानून को हमको मानना चाहिए। जयभान सिंह पवैया के बयान पर मदरसों को लेकर विपक्ष का बयान भी सामने आया है। मदरसों का एक सिस्टम होता है, ये सब सरकार को देखना है, ये पवैया जी की सुन नहीं रहा है कोई। ये एक ऐसा मामला है जिसमें वोटों का ध्रुवीकरण आसानी से होता है। ऐसे में एमपी में मदरसों के सर्वे की मांग कर जयभान सिंह पवैया ने कहीं बीजेपी के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत की शुरुआत तो नहीं कर दी है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट की जनता को साधने के लिए बीजेपी सरकार कई सौगात देने की तैयारी में है, जिसमें एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और एयरपोर्ट का विस्तार शामिल है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में शिवराज सरकार कई सौगात देने जा रही है। ग्वालियर में ही एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और एयरपोर्ट का विस्तार शामिल है। एलिवेटेड रोड की आधारशिला हजीरा क्षेत्र के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 15 सितंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रखेंगे। 15 सितंबर को ही अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भूमि पूजन होगा। 57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ISBT 25.74 एकड़ में बनेगा, जिसका काम 18 माह में पूरा हो जाएगा। सबका ये प्रयास था कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बने और 466 करोड़ की लागत से पहला चरण का भूमि पूजन 15 तारीख को किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी वादा बता रही है। इस बात का उनको डर सता रहा है, उस डर की पूर्ति करने के लिए ये तमाम शिलान्यास फलां ढिकां हो रहा है। आम आदमी भी समझता है कि ये चुनाव के पहले तमाम पार्टियां ऐसे बातें करती रहती है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट सत्ता तक पहुंचने के लिए काफी अहम है, इसीलिए बीजेपी इलाके की जनता को साधने की कोशिश में जुट गई है। ग्वालियर के राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय में आज एग्रीकल्चर कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। एग्रीकल्चर कॉलेज के एक छात्र ने कॉलेज प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन जांच की बात कह रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते ये लोग राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो मंजीत सिंह नाम के एक छात्र के समर्थन में धरना दे रहे हैं। छात्र मंजीत का कहना है कि पिछले दिनों पिता का निधन होने पर उसने आवेदन देकर मिड टर्म एग्जाम में शामिल नहीं हो पाने की जानकारी प्रबंधन को दी थी, लेकिन प्रबंधन ने उसका आवेदन रद्द करने की कोई सूचना नहीं दी और उससे फेल कर दिया गया। मंजीत ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। मेरे पापा शांत हो गए, मैंने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर कि मैं मिड टर्म नहीं दे सकता, मेरे 6 मिड टर्म इन्होंने, मैं 6 मिड टर्म नहीं दे पाया। इन्होंने उस समय मेरे एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया। अब ये मेरे से बोल रहे हैं कि मैं मिड टर्म वापस नहीं दे सकता। ये आलोक वो मेरे से मेरा हाथ से गलत नंबर चला रहे रजिस्टर के अंदर, मेरा ऑफलाइन के अंदर मैं जबरदस्ती गलत नंबर चला, मुझे फेल कर रहे, मेरे ईयर बैक कर रहे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की बात कही है। अभी तक उसने कुछ आवेदन हमारे ऑफिस में नहीं आया है, जो कुछ लिख के देगा ऑफिस में आएगा, क्या बात है, तो जांच कमेटी बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्रवाई के भरोसे के बाद छात्रों ने हंगामा बंद किया। टीचर्स डे पर जहां पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया गया, तो वहीं लोगों ने अपने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर का एक ऐसा गांव जहां हर घर में एक शिक्षक है, जो देश विदेश में ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है। बुरहानपुर के बबहाड़ा गांव पर मां सरस्वती की अपार कृपा है, तभी तो 500 घरों वाले इस गांव में तकरीबन हर घर में टीचर हैं। यही वजह है कि इस गांव की साक्षरता दर 98% है। गांव की पहचान ही शिक्षकों के गांव के नाम से है। यहाँ के शिक्षक गांव, शहर और देश प्रदेश से लेकर विदेश में भी शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि बम्बाड़ा इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। 400 शिक्षक शिक्षिकाएं इस गाँव में विद्यार्थियों को विद्यार्जन करा रही है। हर घर में एक शिक्षक कम से कम आपको मिल जाएगा। गांव में पीढ़ियों से स्वजन शिक्षक बनकर पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। बुजुर्ग शिक्षकों का कहना है कि हर व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केवल एजुकेशन ही ऐसी चीज है कि जिससे आदमी का समग्र विकास होता है और वो कुछ न कुछ अजूबा कर सकता है। आज के दौर में जब हर कोई IT सेक्टर या प्रशासकीय सेवा में जाना चाहता है, ऐसे में बबहाड़ा गाँव में शिक्षक बनने की लोगों की ललक और जज्बा काबिले तारीफ है। मंडला के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के निराले अंदाज ने एक टीचर को सबको मुरीद बना लिया है। उनकी कोशिश स्कूल में नवाचार कर बच्चों को पढ़ाई को आसान करने की है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
मंडला के टिकरिया गांव के प्राइमरी स्कूल के टीचर का अंदाज सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर बच्चों को अनार का अ पढ़ाना है तो प्रियदर्शन किताब से नहीं बल्कि अनार का पेड़ दिखाकर बच्चों को इसकी जानकारी देते हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए इतने नवाचार किए गए हैं कि अगर कोई बच्चा इस स्कूल में आ जाए तो बिना सीखे नहीं जा सकता। दरअसल अ से ज्ञ तक कई चीजों को दिखाकर और समझाकर शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए टीचर ने स्कूल में स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर भी लगा रखा है। स्कूल में आते हैं, पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं। बोलती दीवारें एक प्रकार से हमने बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि सिर्फ बताने अकेले चीजें से वो उतना अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते थे। पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है, पेड़ पौधे दिखाना है, इस टाइप की पढ़ाई लिखाई हमने बच्चों को करवाते हैं। बच्चों को हर वो शिक्षा दी जा रही है जो निजी स्कूलों में दी जाती है, जिससे स्कूल में आने वाले बच्चे कभी पढ़ते समय बोर नहीं होते।